हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोग का फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोग सब सेफ होंगे, घर पे होंगे। एंड मेरी अगेन रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से दोस्तों, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके घर में रहें। एंड अगर अर्जेंटली बाहर निकलना ही पड़े देन प्लीज़ N95 मास्क लगा के निकलिएगा। सिचुएशंस बड़ी क्रिटिकल है। दोस्तों स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार से रिलेटेड बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन। दोस्तों जब हम न्यू कार बाय करने चलते हैं, वेदर यू बाय एनी ऑफ द कार, इधर यू बाय किया सोनेट और नेक्सॉन और XUV 300 और बेस टू टॉप, वॉट एवर कार यू वॉन्ट टू बाय, 4 लाख की कार बाय करें या 40 लाख की कार बाय करें, कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग टू एंड। बुकिंग से लेके डिलीवरी तक के कुछ बेसिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी ही कार बाय के एक्सपीरियंस को बेस टू टॉप, स्टार्टिंग टू एंड स्मूथ कैसे बनाया जाए और क्या बेहतर से बेहतर किया जाए जिससे आपका बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो एंड आप कुछ प्रॉफिट ले सकें, कुछ बेनिफिट ले सकें, कुछ पैसे बचा सकें, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आप बीच में कुछ ना कुछ स्किप कर जाते हैं एंड वो फिर इंफॉर्मेशन आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछते हैं, जबकि वो इन्फॉर्मेशन सेम मेरी वीडियो के अंदर भी होती है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं प्लीज उन्हें भी फॉलो करें, वहां पर भी हमसे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे से टेली कम्युनिकेशन में भी हैं। कल भी मेरी 2-3 सब्सक्राइबर से फोन पे बात हुई है एंड आई ट्राई टू हेल्प देम आउट इन देयर परचेज। तो आप भी वहां पर मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। तो स्टार्ट करता हूं बिल्कुल बिगिनिंग से। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई कार फाइनलाइज करते हैं, पहले तो दोस्तों कुछ चीज आप समझिए इस बात को कि आपने जो कार बाय करनी है, बाय करने से पहले उसकी आप बेसिक रिसर्च जरूर करें, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए। कई बार ये देखा गया है कि हम बजट लेके चल रहे होते हैं, एक डिफरेंट स्लैब का, एक डिफरेंट कैटेगरी का, कम पैसों का, एंड जब हम कार बाय करने चलते हैं तो हमारा बजट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। उससे हमारे फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, EMI का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड बहुत सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर हो जाते हैं। जस्ट टू अवॉइड दैट, पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करें कि आपको किस प्राइस सेगमेंट, किस ब्रैकेट की कार खरीदनी है। देन उसमें शॉर्टलिस्ट करें कि कौन कौन सी कार्स आती हैं उस सेगमेंट के अंदर। अपनी नीड को आप खुद समझिए दोस्तों। आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपको डीजल लेने की जरूरत है या CNG लेने की जरूरत है। रनिंग आपकी कम है तो आंख बंद करके पेट्रोल लेने की जरूरत है। आपने 15 साल कार चलानी है, 5 साल चलानी है, 10 साल चलानी है, कितने दिनों बाद आपने कार बदल देनी है, ये आपकी फर्स्ट कार है, सेकंड कार है या थर्ड कार है, आप एक्सचेंज करके कार लेंगे, ये आप सारी चीजें खुद से पहले आप दिमाग में डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप अपना बजट डिसाइड करके सोचिए कि आपने कौन सी कार बाय करनी है। अब उस सेगमेंट की जो जो गाड़ियां आ जाती हैं, उस प्राइस ब्रैकेट की जो जो गाड़ियां आ जाती हैं, आपने सारे ही शोरूम्स को विजिट करना है। विजिट करने के बाद कुछ मेन चीजें आ जाती हैं दोस्तों। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कार शोरूम को विजिट करने के बाद सबसे पहले उस कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी है। मे बी पॉसिबल वो कार ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो, हिट हो, बट ऐसा भी तो जरूरी है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करती हो। तो आप उसके टेस्ट ड्राइव जरूर लें जिससे कि आप उसको समझ पाए कि क्या है मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। क्योंकि हो सकता है मेरी हाइट कम है और मुझे सीट हाइट एडजस्टमेंट चाहिए और उसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट ना अवेलेबल हो, या अवेलेबल हो तो टॉप वेरिएंट में हो जो कि मेरे बजट से बाहर हो। तो आप सबसे पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लें। आप समझिए कि उससे आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती है, आपको स्पेस उतना मिलता है, आपको फ्रंट विजिबिलिटी बेटर मिलती है, आपको ड्राइविंग कंफर्ट मिलता है, साइड की विजिबिलिटीज अच्छी हैं। आप टेस्ट ड्राइव जरूर लें दोस्तों, क्योंकि कार हम बार बार बाय नहीं करते। बाय करने के बाद आपको उसके अंदर कुछ भी कमियां नजर आई, आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, सबसे जो वेरिएंट आपने उसका डिसाइड किया है दोस्तों, हमेशा किसी भी कंपनी के जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स होते हैं और टॉप वेरिएंट होते हैं, तो टॉप वेरिएंट में आपको भर भर के सारे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वेरिएंट हमेशा हर गाड़ी का आपको देखने में अच्छा ही लगेगा। आप उसमें बैठ के देखेंगे तो आपको बड़ी प्रीमियम फील आएगी कि यार टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी मिल रहा है, XYZ सारे फीचर्स मिल रहे हैं।
बट अगर मैं बाय ही लोअर वेरिएंट करने जा रहा हूं तो टॉप वेरिएंट देखने की कोई सेंस ही नहीं बनती है। आप उसको देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसके बाद आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोलिए भैया जो वेरिएंट मुझे बाय करना है वो एक बार मैं फिजिकल देखना चाहता हूं। तो कोई भी डील फाइनल करने से पहले आप उस कार को फिजिकल जरूर देखिए, क्योंकि फिजिकल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें मेरी रिक्वायरमेंट के फीचर्स हैं या नहीं है, ये कार मुझे कैसी लगती है। कई बार दोस्तों लोअर वेरिएंट देखने के बाद हमें लगता है यार इससे बढ़िया तो दूसरी कोई गाड़ी ले लेता हूं, या कोई सस्ती गाड़ी का टॉप वेरिएंट ले लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर है, ये लोअर वेरिएंट तो अच्छा नहीं लग रहा। तो पहली बार टेस्ट ड्राइव लेनी है। दूसरी बात, जो वेरिएंट आप बाय करना चाह रहे हैं उस वेरिएंट को आप देखेंगे, खुद से फिजिकल देखेंगे एंड कलर आप देखेंगे। अब उसके बाद का स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। सॉरी थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि सब कुछ डिटेल में बताना है, तो मैं कहीं कुछ कटिंग नहीं कर सकता, तो आई हैव टू मेक इट इन डिटेल फॉर यू, आपके बेनिफिट के लिए। तो प्लीज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो उसके बाद आ जाता है दोस्तों जो प्राइसिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप प्राइस लिस्ट को बैठ के समझिए एंड उसके अंदर जो कंपोनेंट्स छुपे हुए हैं, हिडन है, उनको सबको आपने समझना है। डीलरशिप के सेल्स पर्सन जो होते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट दी ऑन रोड प्राइस की 10,25,000 रुपए की है सर ऑन रोड। उस ऑन रोड कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हैं, उसमें एक्स शोरूम के साथ इंश्योरेंस कितने का है, रजिस्ट्रेशन कितने का, एक्सेसरीज कितने की है, एक्सटेंडेड वारंटी कितने की है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर गाड़ियों के साथ जो बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड की दोस्तों लिमिटेड ही कार है जो वेटिंग पे चल रही है, 6 महीने 7 महीने 4 महीने 5 महीने की वेटिंग है, जिन पे कुछ जनरली फ्री नहीं आ रहा। बाकी ज्यादातर कार्स के साथ कुछ ना कुछ फ्री जरूर मिल रहा होता है। ये आपको ही पूछना पड़ेगा, सेल्स पर्सन आपको खुद से नहीं बताएगा। तो आपने उससे पूछना है कि इसके साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज फ्री हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आप मुझे दोगे, क्या ऑफर दोगे, क्या डिस्काउंट दोगे, एंड ऑफर क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स हर एक मंथ के अलग ऑफर्स होते हैं, सेल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर हर एक मंथ के अलग ऑफर्स होते हैं। तो आपने उस फ्रेश मंथ का ऑफर समझना है। कॉर्पोरेट डिस्काउंट तो नहीं है, मे बी पॉसिबल आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में वर्किंग है तो कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस, आपको शायद यूज्ड कार अपनी एक्सचेंज करनी हो, किसी तरह कैश डिस्काउंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड जितना पॉसिबल हो सके कैश डिस्काउंट पे फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको मॉनेटरी फॉर्म में डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लेंगे, हो सकता है उसमें से बहुत सारी आपके काम की भी ना हो, तो फोकस ऑन कैश डिस्काउंट। तो ये चीज आपने बिल्कुल क्लियर डे 1 पे समझ लेनी है कि मुझे कार कितने की पड़ रही है। दूसरी बात, आपने फाइनेंस के ऑफर्स जरूर समझने हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पैसे बचा सकते हैं। फाइनेंस के ऑफर समझने हैं, कौन कौन से बैंक उनके पास है, आप किस क्राइटेरिया और कैटेगरी में आते हैं। हर एक बैंक के अलग ऑफर होते हैं, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, आप किस बैंक के साथ आपका टाइप है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के थ्रू आपके पास ऑलरेडी एक प्री अप्रूव्ड लोन पड़ा हुआ हो, तो आप ये सब कुछ क्रॉस चेक करें। एंड प्री अप्रूव्ड में आपको आरओआई क्या मिल रही है, एंड डीलरशिप आपको बेस्ट आरओआई क्या दिला सकता है। फ्रेंड्स डीलरशिप हमेशा हमें ज्यादा बेटर आरओआई दिला पाता है, क्योंकि डीलरशिप के बहुत सारे बैंकों के साथ टाइप होते हैं। एंड मोर ओवर अगर किसी एक बैंक से हमारा लोन नहीं हो पा रहा तो हमारा किसी न किसी दूसरे बैंक से लोन करा देते हैं। तो ये चीज आपने समझनी है। आरओआई जितना लोवेस्ट आपको मिल सके, जितना कम आरओआई होगा उतना आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, इन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा आपने उसमें समझना है कि फाइल चार्ज कितने हैं। ये मैं दोस्तों जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये पैन इंडिया के लिए बना रहा हूं। प्लीज बहुत सारे आप में से स्मार्ट बायर भी हैं जिनको ये सारी चीजें पहले से ही पता है। खास तौर पे एनसीआर में जो लोग रहते हैं या बड़े सिटीज में जो लोग रहते हैं, दे नो एवरीथिंग। बट जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको जरूरी नहीं है उन्हें सारी चीजें पता है तो बड़ी ही अच्छी बात है। कभी कभी हम बड़े ही कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ा गऊ सा कस्टमर आया है, इसको कुछ नहीं पता है, चाहे जैसे इसको चूना लगा दो, ऐसा सेल्स पर्सन सोच सकते हैं। तो ये बताने का मोटिव आपको यही है, आप फाइल चार्ज समझिए, फाइल चार्ज कितना है, एंड कम से कम कौन से बैंक का फाइल चार्ज आपको है, वहां आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है।
फिर उसके बाद जो भी आपके रिटर्न डील है आप उसको रिटर्न में लीजिए, आप उसको उनके लेटर हेड पे या उनका जो भी परफॉर्मा इनवॉइस है या जो भी उनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट देने का प्रोसेस है उस पे आप उसको ले लीजिए। रिटर्न में आपके पास रिटर्न कंपोनेंट सब कुछ रहेंगे, ब्रेकअप सारा रहेगा। कल को जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको सारा का सारा बाइफर्केशन होगा कि कितनी पेमेंट मैं कर चुका हूँ, कितनी मुझे अभी और देनी है। उसके बाद आपकी जब कार बुकिंग गाड़ियां खासतौर पे डिस्पैच हो जाए या अगर आपकी कार ऑलरेडी एलोकेट है, डीलरशिप के पास स्टॉक में अवेलेबल है, कार की पेमेंट फुल करने से पहले, बैंक की लोन की पेमेंट फुल करने से पहले आप कार को थोरोली फिजिकली चेक करें। फुल पेमेंट करने से पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सारी पेमेंट होल्ड कर लें दोस्तों। सारी पेमेंट होल्ड करेंगे तो डीलरशिप के भी बहुत सारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉर्मल डे टू डे की उनके कुछ काम होते हैं कार के साथ जो उन्हें करने होते हैं, वो होल्ड हो जाते हैं। तो आप अपने लोन के डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में दे दीजिए, जितनी कार आपकी आएगी इतने आपका लोन वगैरह अप्रूव रहेगा। बट कार को आप फिजिकली थॉरोली चेक करें, उसका पीडीआई जरूर करें। पीडीआई इज फ्रेंड्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। उस पे डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। फिजिकल डिलीवरी कार की कैसे करनी होती है, कहीं आप कोई डेंटेड पेंटेड कार तो नहीं ले रहे, वो सब आप थोरोली चेक कीजिए कैसे करनी है। उस पे डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने कहीं पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपने कुछ और चीजें भी चेक करनी है। सबसे पहले कार के डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, कार की मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है, कौन से मंथ का प्रोडक्शन है। वो विन से भी डिकोड हो जाता है। विन डिकोडिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पीडीआई के पार्ट 2 भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने क्लियरली बता रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे चेक करने हैं। तो विन को आप डिकोड कर सकते हैं, या फॉर्म 22 आता है कार के साथ, आप उसमें देख सकते हैं आपकी कार कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कब की आप कार बाय करने जा रहे हैं, डिलीवरी कब की है। ये खास तौर पे उन गाड़ियों के लिए है जो कि ज्यादा डिमांड में नहीं है, पुराना स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो सकता है, या आप कोई ऐसा कलर ले रहे हैं जो कि उम्मीद है कि डीलरशिप के पास अवेलेबल होगा, या आप जनवरी फरवरी में कार ले रहे हैं, हो सकता है लास्ट ईयर की कार डीलरशिप में बेच रहा हो। तो वो सब आप समझने के बाद, अगर ज्यादा पुरानी कार है, 3-4 महीने से ज्यादा पुरानी कार है, तो आप कुछ डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, एंड डीलर को शायद वो देना भी पड़े अपने स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए। तो आप ये चीज समझें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं। एंड जहां आप और पैसा बचा सकते हैं वो आ जाता है फ्रेंड्स इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे आप पैसा बचा सकते हैं। आपने बाहर से प्राइसिंग लेनी जरूर है, डीलरशिप पे जो इंश्योरेंस आपको मिल रहा है वो आपने समझना है कि क्या वो जिस कंपनी की आप बाय कर रहे हैं उन्हीं के पोर्टल का इंश्योरेंस है, या वो भी किसी थर्ड पार्टी से करा रहे हैं। जैसे मारुति का अपना टाइप है, मारुति इंश्योरेंस, किया का अपना टाइप है, किया सेफ्टी प्रोग्राम, ऐसी बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग टाइप है। तो आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो इंश्योरेंस दे रहा है डीलरशिप, वो कंपनी के पोर्टल के इंश्योरेंस है या किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा ही दे रहा है। तो आपने बाहर से इंश्योरेंस के प्राइसिंग लेने हैं, वहां आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो आप समझिए, डीलरशिप में क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो आप समझिए, जहां से आपको बेहतर मिल रहा हो, जहां से सर्विस बेहतर मिल रही हो। अगेन मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि कैशलेस बाहर से हो सकता है आपको सस्ता मिल रहा हो, बट जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पर उस कंपनी का आपके गैराज के साथ कैशलेस टाइप उतना स्मूथ ना भी हो। तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप सस्ती के चक्कर में बाय तो कर लें, बट जब आप उस कैशलेस क्लेम को लेने जाएं आपको वहां दिक्कत आए, आपको अपनी जेब से पे करना पड़े। कल मेरे एक व्यूअर ने मुझसे इस पर डिस्कशन भी किया था, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये वाली पॉलिसी लीजिए, ये बेटर है। तो आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप इस चीज को समझें। एंड अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप डीलरशिप से हमेशा नेगोशिएट कर सकते हैं, उनके पास स्कोप होता है उस प्राइस को कहीं ना कहीं मैच करने का। दे ऑल्सो वांट कि आप इंश्योरेंस उन्हीं से बाय करें, तो आप नेगोशिएट करेंगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ कंपनसेट भी करेंगे, कुछ आपके लिए बेनिफिट कहीं ना कहीं निकाल के देंगे। तो ये आपका राइट है, आप ये कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपने सारे चेक करने हैं। अब सबसे ज्यादा एक और जरूरी बात आ जाती है, ये सारे प्रोसेस हमें करने हैं दोस्तों हैजल फ्री एंड स्मूथ डिलीवरी के लिए एंड अपने पैसे बचाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि डिलीवरी के बाद हमारे बहुत सारे कंसर्न छोटे छोटे आ रहे होते हैं कि यार मुझे तो आप लोगों ने ये बताया था और दिया मुझे ये, तो आप वो पहले ही सब कुछ चेक कर लेंगे तो बाद के सारे ग्लिचेस डाउट सब कुछ खत्म हो जाएंगे, आपके बाद का कोई झगड़ा ही नहीं बचेगा।
अब आ जाता है सबसे ज्यादा जरूरी बातों में से एक, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। कार का जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फ्रेंड्स हर एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग अलग हैं, वेरी करते हैं कार टू कार। पेट्रोल डीजल 10 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे तो सब कुछ बहुत कुछ वेरी करता है, तो आप उस चीज को समझ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, परमानेंट रजिस्ट्रेशन निकलने से पहले एक डिस्क्लेमर निकलता है, उसको आप थॉरोली फिजिकली चेक करें कि सारी आपकी डिटेल्स उसमें सही भरी गई है या कुछ गलत है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट के अंदर आरसी आज की डेट में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आती है। तो अगर आपका एड्रेस उसमें गलत फिल हो गया या कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो सारी की सारी डिटेल गलत हो जाएंगी और आपको फिर एंडोर्समेंट के लिए परेशान होना पड़ेगा, या आपकी आरसी आपके पास नहीं आएगी और आपको डीलरशिप के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उन चीजों को आप थोरोली पहले ही चेक कर लीजिए। एंड स्पेशली उन दोज स्टेट जहां पर कार पहले टेम्परेरी पे दी जाती है, तो अदर स्टेट से हम कार बाय कर रहे होते हैं तो देख लीजिए कि टेम्परेरी आपकी सही कटी है, जिस आरटीओ में आपको गाड़ी परमानेंट रजिस्टर करानी है वहीं की कटी है या कहीं और की गलती से कट गई है, तो आप वो थॉरोली चेक कर लीजिए। एंड डिलीवरी के टाइम पे आपने अपनी कार के सारे फीचर समझने हैं एंड क्रॉस चेक करना है कि डिलीवरी से पहले जब आपने अपनी कार को टेस्ट ड्राइव किया था जो सारे फीचर्स तब बताए गए थे वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये सब आप थॉरोली जब गाड़ी पीडीआई करेंगे तब आप चेक करें, डिलीवरी से पहले आप चेक करें, सारे के सारे फीचर्स को अंडरस्टैंड करें जिससे बाद में किसी भी तरह के डाउट्स ना रहें। दोस्तों जो मास सेलिंग कार्स होती हैं जिनकी अच्छी खासी डिलीवरी होती है, डेली अच्छी गाड़ी बिक रही होती हैं, वहां कहीं ना कहीं इनमें गैप रह जाता है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है उसके ऊपर सेल्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो बड़ी जल्दी जल्दी में डिलीवरी करा रहा होता है कि सर ये सब समझ लो, बाकी कोई दिक्कत होगी मैं घर आके बता दूंगा। दोस्तों घर आके ना ही कोई बता पाता ना ही हम लोग पूछ पाते, एंड अगेन वही बात के झगड़े बच जाते हैं कि भैया तुमने मुझे ये फीचर नहीं बताया था, ये कैसे यूज होगा, वो कैसे यूज होगा। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ उनसे थॉरोली समझिए आप, एक एक फीचर क्या क्या चीज कैसे कैसे यूज होती है, जो बेसिक्स हैं वो आप सारे समझिए। सारी गाड़ी के अंदर कुछ जो बेसिक चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं वो आप समझिए। एंड आपकी गाड़ी के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो आप सारे समझ लीजिए। एंड आपका जो सर्विस शेड्यूलिंग है वो आप सारी समझिए, नियर बाय वर्कशॉप कहाँ पे अवेलेबल है वो आप सारी समझिए। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है। तो आपने स्टार्टिंग से लेके बुकिंग से लेके टेस्ट ड्राइव से लेके एंड तक थोरोली एक एक पॉइंट पे चेक करते चलेंगे कि आपको जो जो चीजें रिटर्न दी गई थी वो सब प्रॉपरली मिल रही है नहीं मिल रही हैं। आप जहां जहां नेगोशिएशन की गुंजाइश होगी वहां वहां नेगोशिएट करते चलेंगे तो बेनिफिट आपका रहेगा। एक और नेगोशिएशन का पॉइंट आता है एक्सेसरीज। फ्रेंड्स कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ज्यादातर एक्सेसरीज अपनी प्रोवाइड कराती हैं, पर साथ ही साथ कुछ थर्ड पार्टी एक्सेसरीज भी वहां प्रोवाइडेड होती है। थर्ड पार्टी से मतलब जैसे आपने बेस मॉडल लिया, उसमें आपने टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, तो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम उस कंपनी का अगर नहीं आता, जैसे मारुति अपना बहुत सारे वेंडरों के साथ टाइप के साथ मारुति की एक्सेसरीज प्रोवाइड कराती है, मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज, उसमें म्यूजिक सिस्टम भी आ जाता है। बट वही सारी चीजें अगर मैं हुंडई की बात करूं तो हुंडई पे नहीं होती। हुंडई में जनरली वेंडर बेस्ड डीलरशिप पे थर्ड पार्टी सर्विसेज वो होती है, तो आप वहां नेगोशिएट करके पैसे अपने बचा सकते हैं, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो आप वहां अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। अगर वो कंपनी की जेन्युइन एक्सेसरीज है, आपको प्रॉपर पक्के बिल पे मिल रही है, किया की अपनी एक्सेसरीज है या मारुति की अपनी एक्सेसरीज है, तो वो दे वुड नॉट नेगोशिएट। बट अगर वो थर्ड पार्टी एक्सेसरीज है किसी भी तरह की तो दे कैन नेगोशिएट, आप वहां पैसों पे नेगोशिएशन कर सकते हैं। एंड ऑफर जितने भी आपकी गाड़ियों पे हैं वो आप समझ के वहां आप नेगोशिएशन कर सकते हैं कि उस मंथ का क्या क्या ऑफर चल रहे हैं और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको डीलरशिप दे सकता है। खास तौर पे जिन गाड़ियों पे डिस्काउंट चल रहा होता है, मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा पर्सनली, उसमें आप एक से ज्यादा डीलरशिप को जरूर विजिट करें, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा आप ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप एक ही डीलर पे जाएंगे तो वो कम से कम कम से कम आपको डिस्काउंट पे गाड़ी बेचने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही आप दूसरी डीलरशिप पे जाएंगे और आप बोलेंगे भैया ये बेनिफिट मुझे उस डीलरशिप से मिल रहा है, व्हाट बेटर यू कैन डू, तो वो डीलरशिप आपको और बेहतर देने के लिए, अपनी सेल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट कराएगा ही कराएगा, कुछ आप मॉनेटरी फॉर्म में बेनिफिट ले जाएंगे।
तो ये छोटे छोटे से टिप्स का आपने ध्यान रखना है, बुकिंग से लेके टेस्ट ड्राइव से लेके डिलीवरी तक। ये सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहेंगे, मॉनेटरी फॉर्म में भी, आफ्टर सेल्स में भी, एंड अपनी गाड़ी की डिलीवरी के एक्सपीरियंस को स्मूदन करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आपके भी कोई सजेशन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ज्यादातर आप लोगों की रिकमेंडेड वीडियो मैं बनाता भी हूं, कई बार नहीं बना पाता है, लेट हो जाता हूं, कोविड की सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कई बार हम बाहर निकल के वीडियो नहीं बना पाते दोस्तों। तो फिर भी कोई भी आपकी राय है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड मेक वीडियो ऑन योर टॉपिक। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ।